हमारा क्या है? दशमलव प्रसार। क्या टॉपिक है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, थोड़ा जान लो। इधर देखो तो सामने, सारे बच्चे ध्यान दो। पहले सबसे पहले आपको जानकारी के लिए हम बताते हैं कि दशमलव प्रसार के लिए पहले जानो कि किसके लिए किसका दशमलव प्रसार जानेंगे अपन यहाँ पे, तो वास्तविक संख्याओं का। किसका जानेंगे? वास्तविक संख्याओं का। अब वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन से बता दो? मैं बता रहा हूँ। पहली होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। देखिए इधर, पहली परिमेय और दूसरी अपरिमेय। बातें नहीं? इसके बाद अब समझिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है दो तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। पहले विधिवत समझो, इसके बाद नोट करना। शांत दशमलव प्रसार। और अगला होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में इसको अनवसानी लिखा जाता है। क्या कहा जाता है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यही चीज है, परेशान नहीं होना, कोई अलग चीज है। चलिए, अपरिमेय क्या होता है? अशांत आवर्ती, जहां पे वो क्या हो जाएगा? अनावर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब समझिए आखिर ये होते क्या है, थोड़ा इनके बारे में जान लो। एग्जांपल देखो, मतलब शक्ल देख के आप पहचान सकते हो कौन शांत है, कौन अशांत आवर्ती है और कौन अनावर्ती है। तो शांत वाले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लिखा है 2.56, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब पता लग गया कि कुछ संख्या हो रही होगी, अंश में हर से क्या किया गया होगा? भाग किया गया होगा। तो 2.56 आया है और इसके आगे भाग जाना बंद हो गया है। भाग जाना बंद हो गया है, मानिए ये शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार? कहीं मान लीजिए लिखा है 1.5, कहीं ऐसा कुछ लिखा है, तो ये होगा। अभी मैं पहचान बताऊंगा कैसे पहचाना जाता है। ये क्लियर हुआ? मतलब शक्ल से क्या बता सकते हो कि ये कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब इसमें जाते हैं। आवर्ती वाले क्या होगा? सपोज कीजिए 1.3333 डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.31। मतलब 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हो 1.3 बार। तो मतलब ये बार साइन लगा रहे या सेम अक्षर बार बार क्या हो? बार बार क्या हो? रिपीट हो, आ रहा हो, तो उस समय होता है आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, हालांकि इसको पढ़ सकते हैं 1.3 आवर्त भी पढ़ सकते हैं, 1.3 रेखांक भी पढ़ते हैं कुछ लोग, है ना, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, ऐसे भी हो सकता है। इधर देखो 0.6 बार ऐसे लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 0.666 रिपीट होता रहेगा कभी। अच्छा, आपका एक प्रश्न होगा कि सर एक ही अंक रिपीट कर रहे हैं, क्या दो नहीं हो सकता? अरे हो सकता है भैया, ये लो ऐसे 35 डॉट डॉट ऐसे हो सकता है। कौन रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 35। तो ये 35 में बार साइन लग जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से ये आ जाएगा 1.35 बार। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये होते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार के इस तरह से कुछ एग्जांपल। ठीक है, अब उधर देखो सामने, इधर क्या होगा? इसमें जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का होता है। जैसा सपोज मान लेते हैं √2। क्या है √2? तो इसका होगा 1.414, फिर आगे कुछ रिपीट होता है, लेकिन सेम नहीं आता, कुछ बदल के आएगा। क्या आएगा? बदल के। जैसे यहाँ पे देख, और एक प्रसार में लिख देता हूँ, जैसे आ गया 2.23023023002300। यहाँ पे देख लो 0 की संख्या ऐसे बढ़ते जा रही है बार 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 बार, है ना। ये कोई निश्चित नहीं है, कभी ये खत्म नहीं होगा, आगे ऐसा बढ़ता जाएगा। √3 हो गया, √5 हो गया, इवन यहाँ तक कि पाई, है ना, 3.14 आगे कुछ वैल्यू होती है। तो इस तरह से जो पाई में भी बदल बदल के मान आता है, इसलिए पाई कैसी संख्या मानी जाती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या मानी जाती है? अपरिमेय। आप समझिए, आप समझ गए कि सर भाग करेंगे दशमलव प्रसार ऐसे देखेंगे फिर बताएंगे कि शांत है कि नहीं है। ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए, ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए कि बिना भाग करे हम जल्दी से बता दें कि शांत है कि अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बाकी इनका तो आप जब तक देखोगे तो देख कर ही बता दोगे,
भाई रूट के अंदर 11 मिल गया, रूट के अंदर 11 मिल गया, तो आप समझ गए कि ये कैसे संख्या अपरिमेय तो असांत अनावर्ती होगा। लेकिन इन दोनों के लिए एक अपने पास ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, थोड़ा ये सीखो। देखो इधर पहचान, कैसे हम पहचानेंगे कि दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, किसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड यदि 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, 2 गुणे 5, 2 और 5 दोनों आ जाए उसमें, या 2 अकेला रहे या 5 अकेला रहे, तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा, शांत होगा। अब आप कहोगे सर 2 की पावर या 5 पावर या कुछ बात समझ में आई नहीं, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या मैं मान लेता हूँ, मैंने एग्जांपल एक अपने से ले लिया है 7/25, ठीक है, हमने इतना ले लिया। अब देखना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप डायरेक्ट देखिए 7/25 को 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मतलब ये 5 पावर 2 किसके जैसा है बताओ, 5 पावर n जैसा है। n और m का मतलब कोई ना कोई गिनती से मतलब है, पावर से मतलब है हमारा, घास से। तो बताओ 5 पावर 2 किसके जैसा है, 5 पावर n जैसा। तो बिना भाग के आप आंख मूंद के ये बोल सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो बता दो। नहीं है? अब आपको ये तो पल्ले पड़ गई बात, ये नहीं समझ में आ रहा है ये वाला कैसे होगा, इसका बता देता हूँ। एक और एग्जांपल यहीं पे देखिएगा कैसे। मान लीजिए हमारे पास लिखा है 30 ये मान लीजिए कि 3 लिखा है 50 लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3/50 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब बताइए 3/2 की पावर 1, अब 5 की पावर क्या, 2, क्योंकि 5 कितनी बार है, 2 बार। तो ये 2 की पावर यम, ये देखो मैं यही तो लिखा हूँ 2 की पावर यम गुणे 5 पावर 2 मतलब 5 पावर यम। यम और यन क्या है, कोई ना कोई गिनती होती है। ठीक है, तो अभी देखो 3/50 में जो हर का गुणनखंड है कुछ इस तरह है, और ये इसके जैसा है, 2 की पावर यम और 5 पावर यम यन जैसा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार तो ही क्या होगा, 7 होगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्यों आ गया समझ में? चलिए इसमें बढ़ते हैं, इस वाले में देखो क्या होगा। इसमें क्या होगा कि इनके जैसा ना हो, इनके जैसा ना हो। जैसे सपोज करो कि आ गया 1/9, तो लिख सकते हो 1/3 की पावर 2। बताओ क्या ये 2 की पावर यम जैसा है, 5 पावर यम जैसा है, 5 पावर यम जैसा ना, तो 5 की घात है ना 2 की घात है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा माना जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। एक खास बात और आपका एक मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे होता है, सपोज मान लीजिए कि 150 ऐसे आ जाए, मान लीजिए कि 7/150 है हमारे पास, इतना ये एग्जांपल है इसका, ये पहला मान लीजिए दूसरा, ठीक है 7/150 है। तो आप कहोगे सर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका फैक्टर कर लेंगे नीचे वाले के, जल्दी से फैक्टर करिए। 150 क्या है बताइए, 2 7 14, 2 5 10, 3 दूना 6, 3 5 15 और 5 25 और 5 25, 5 1 5। तो देखो 2 है 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है, 3। तो 3 देखो 2 रहेगा 5 रहेगा तो शांत होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इन 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो उसका हमेशा आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। यानी इसका दशमलव प्रसार होने वाला है क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या आने वाला है बताओ, अशांत आवर्ती। क्यों आएगा अशांत आवर्ती बताइए, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 तो है, लेकिन 3 भी है। 3 होने के कारण इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसका तो रूट में रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता, तो ऑलरेडी बन जाएगा क्या, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक मतलब दशमलव प्रसार का होता है कंप्लीट, और इसी के आधार पर आप सवाल आप लगा पाओगे। एक एग्जांपल मुझे बता दो, जैसे मान लो मैं लिख दिया 2/30, बताओ दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत आवर्ती, क्या होगा, क्या होगा दशमलव प्रसार? पहले इसका करेंगे फैक्टर करेंगे। क्या आएगा फैक्टर, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें 3 भी आ गया ना, इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से कुछ किया जाएगा।